सगी बेटी ने किया अपने आशना और मां के साथ मिलकर अपने बाप का भयानक कत्ल। आपकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बातचीत कब से थी? 1.5 साल से। एक दूसरे को पसंद करते थे, 1.5 साल से बात हो रही थी, प्लान तो था ना शादी का? जी। जो सायरा बीबी है, इसका अपने कजन के साथ मुआशका निकलाया। उसकी वालदा ने रिश्ता भी भिजवाया। मियां अरशद ने साफ इनकार कर दिया। आपके वालिद को कत्ल करने के लिए किसने कहा था? आपने कहा था या आपकी अम्मी ने कहा था? है नहीं। जिस दिन तुमने उसको कत्ल करना था उस दिन तुम्हारी खाला से बात हुई थी? जी, उस दिन मेरी क्या खाला कहा तुम्हें खाला ने? यही बात हुई थी कि मेरी यानी मैं कर लेता हूँ। मैं उसका पीछा करना शुरू किया। गली में स्पीड ब्रेकर है, उधर यानी कि रुका है, फिर मैंने वहाँ में फायर किया है। उसी की पिस्तौल से? जी सर। कितनी गोलियां चलाई तुम्हें? एक। आप लोगों ने इस काम भी लिखवाया था, क्या था वो? कि इस काम में हम शामिल हैं। किस काम में? बाप को मारने में? जी। खाला के बेटे से पसंद की शादी करने के लिए माँ बेटी और आशिक ने बनाया बाप को रास्ते से हटाने के लिए भयानक प्लान। बेटी ने अपने खालाजाद के हाथों ही अपने बाप को मरवा डाला। अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगने और माँ बेटी और खालाजाद आशिक का जुर्म बेनकाब होने के बाद बेटी ने लगाया बाप पर क्या शर्मनाक इल्जाम। हकीकत है होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मकतूल मियां अरशद अपनी बीवी को बुरे कामों से रोकता था। उसका किरदार मशकूक था। उसकी बेटियों के पास से मोबाइल निकल आते थे। इनके लोगों के साथ तल्लुकात थे। ये तो उसकी दूसरी बीवी के कहने के वो कॉल आने, ये उसकी दूसरी बीवी कर रही है जो भी कर रही है। हमारे घर आती थी कि मैंने तुम लोगों को कुरान पाक पढ़ाना। कुरान पाक पढ़ाने के बहाने आती थी, कुरान पाक खोल के बैठते थे। वो फौरन लड़ाई झगड़े में बंद कर देते थे। आपके वालिद को कत्ल करने के लिए किसने कहा था? आपने कहा था या आपकी अम्मी ने कहा था? है नहीं। जिस दिन तुमने उसको कत्ल करना था उस दिन तुम्हारी खाला से बात हुई थी? जी, उस दिन मेरी क्या खाला कहा तुम्हें खाला ने? यही बात हुई थी कि मेरी यानी कर लेता हूँ। मैं उसका पीछा करना शुरू किया। गली में स्पीड ब्रेकर है, उधर यानी कि रुका है, फिर मैंने वहाँ में फायर किया है। उसी की पिस्तौल से? जी सर। कितनी गोलियां चलाई तुम्हें? एक। आप लोगों ने इस काम भी लिखवाया था, क्या था वो? कि इस काम में हम शामिल हैं। किस काम में? बाप को मारने में? जी। अपने आप को ऐसे मामलात से बचाएं। किसी के कहने पर किसी की जान ले लेना या किसी की बातों में आकर कोई गलत काम कर देना, ये अपने साथ भी जुल्म है और जिसके साथ आप लोग कर रहे होते हैं उसके साथ भी जुल्म है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बाज़ औक़ात कुछ केसेस ऐसे सामने आते हैं जिनको देखकर शायद इंसानी जो सोच है या इंसानी जहन जो है वो मानने को तैयार नहीं होता। आज जिस केस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है कि एक सगी बेटी सिर्फ इसलिए अपने बाप को कत्ल कर देती है, कत्ल करवा देती है अपनी माँ के साथ मिलकर, अपनी खाला के बेटे के साथ मिलकर, कि उसका बाप उसकी शादी उसकी मर्जी से उसी के खाला के बेटे के साथ नहीं करता। बहुत सारे मामलात ऐसे देखे हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इस तरह के केसेस सामने आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी वो दो मुल्ज़मान, मेन मुल्ज़म हैं ये दोनों, और जो लड़का है जो जिसको लड़की पसंद करती थी, मुअज़्ज़म नामी, वो ये लड़का है। उससे पूछते हैं कि एटलीस्ट अगर इसका खालू नहीं मान रहा था या जो भी मामलात थे, किसी की जान लेना वो सरासर गलत है। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करनी और किसी और की भी जान लेनी। कब से तुम पसंद करते एक दूसरे को, तुम और तुम्हारी कज़न? 1.5 साल से बात हो रही थी मेरी, मैसेज पे बात होती थी। कितने सालों से? 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी। अच्छा। तो मैसेज पे बात होती थी, हम मिलते नहीं थे। यानी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे मेरे खालू जो हैं, तो हम नहीं मिलते थे उनसे कि यानी कि उनके यानी कि ना ताल्लुकात बहुत ऊंचे थे, लेकिन हमें वो मिलते भी नहीं थे ना। हम उनसे मिलते थे 10-12 साल से, 15 साल से नहीं से हम मिलते उनसे। कोई वैसी बात नहीं थी हमारी उनसे, लेकिन वो बच्चों के साथ ज़्यादती करते थे, जुल्म करते थे, मारते थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो बेटी जिसने अपने ही वालिद को अपने खाला के बेटे के हाथों कत्ल करवा दिया। बल्कि ये कत्ल में ये माँ, बेटी, खाला का बेटा और एक दोस्त, ये लोग शामिल थे। बज़ाहिर इन्होंने इस कत्ल को जो है कोई और रंग देने की कोशिश की, लेकिन असल मामला कुछ ये था कि कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, सगी बेटी, उस शख्स की बीवी और उसका अपना जो भांजा था वो था। नाम क्या है बच्चे आपका? सायरा। क्या करती हो आप? स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, आप पढ़ रही हो। अब मौज़म को कब से जानती हो? अपने खाला के बेटे को मसलन होता है फैमिली में जानते तो हैं, लेकिन आपकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बातचीत कब से थी? 1.5 साल से। पहल किसने की बात करने में? दोनों ने। एक दूसरे को पसंद करते थे, 1.5 साल से बात हो रही थी,
प्लान तो था ना शादी का? जी। क्या मामला था, क्या वजह थी कि ये सारे आप इस लेवल तक आप लोगों ने एक स्टाम्प भी लिखवाया था? मुझे पता है, मौज़म ने हमें बताया कि आप लोगों ने स्टाम्प भी लिखवाया था। 5 माह पहले लिखवाया क्या था वो? कि इस काम में हम शामिल हैं। किस काम में? बाप को मारने में? जी। स्टाम्प किसने लिखवाया था? वो स्टाम्प मौज़म ने लिखवाया था। मौज़म ने लिखवाया था। अच्छा, उसको पहली बार कत्ल करने के लिए, तुम्हारे आपके वालिद को कत्ल करने के लिए किसने कहा था? आपने कहा था या आपकी अम्मी ने कहा था? मैंने। हाँ? मैंने। बेटी कर रही थी अपने सगे वालिद को अपने आशिक के हाथों कत्ल करवाने का इकरार, लेकिन उसका कजन उसके इश्क में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने उसे सजा से बचाने के लिए कुछ और ही कहानी बयान की। कत्ल का प्लान किसने बनाया था? तुम्हें किसने कहा था कत्ल का? मैंने बनाया और मेरी खाला ने। हाँ? मैंने और मेरी खाला ने। तुमने और तुम्हारी खाला ने? जी। किस तरह से, क्या क्या प्लान था कि किस तरह मारना उसको? 5 माह पहले लेकिन एक स्टाम्प तैयार किया था, यानी कि स्टाम्प में ये लिखा था मियाँ अरशद का जो भी काम है, जो भी काम होगा इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम हैं। उसमें स्टाम्प किस चीज़ का लिखा था? जो भी इसका काम कर रहे हैं हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार खुद हैं। जो उसको 5 माह कत्ल कर पहले। रहे हैं? जी जी स्टाम्प आपस में हुआ है? जी। किस किस का? मैं और मेरी चारों कज़नों का। 4 मेरी एक खाला तो 3 मेरी कज़न, इनके यानी कज़ने हैं? हाँ जी। इनमें से एक कज़न ये जो है जिसको तुम पसंद करते हो? जी जी बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा। और वो स्टाम्प यानी कि कुछ देर बाद हमने 1-1.5 स्टाम्प में लिखा तहरीर क्या थी? यानी कि जो इसका मियाँ अरशद का काम कर रहे हैं हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार, कोई भी क्या- कानूनी नहीं, कार्रवाई होती है। मियां अरशद को क्या करना था? अरशद को जो भी इसका काम कर रहे क्या हैं काम कर रहे हैं? यही लिखा था हमने। इसको कत्ल कर रहे हैं? नहीं ये लिखा था कि जो इसका काम कर रहे हैं इस चीज़ की कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। आप हो? नहीं वो खाला वगैरह उन्होंने लिखा था। अच्छा, खाला ने लिखा था। जी। तो वो फिर स्टाम्प हमने फाड़ दिया, लेकिन वो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं इस बात पे नहीं। बस वैसे ही वो यानी कि मैं झगड़ा हो गया था मैं इनके साथ, यानी कि कोई भी बात नहीं थी मेरी। हाँ। तो इस ताल्लुक पे बात हमारी ख़त्म हो गई थी। एटलीस्ट तुम्हें, अगर तुम्हें खाला कह रही है या खाला की बेटी कह रही है, तुम्हें कत्ल तो नहीं करना चाहिए था उसे? नहीं बिल्कुल नहीं सर, करना चाहिए था, गलती हो गई है। हाँ? ठीक नहीं करना चाहिए था। गलती का मतलब ये है कि गलती करके वो माल के वापस आ वो बंदा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। माँ बेटी और खालाजाद कजन ने स्टाम्प पेपर पर मुआहदा करके बाप को कत्ल किया और उस पर लगाया तशद्दुद करने का इल्जाम कि वो कर चुका था उनका जीना हराम, लेकिन हकीकत थी कुछ और। दोनों करना चाहते थे शादी और उन्होंने शादी से इनकार पर अपने बाप को भयानक सजा दे डाली। फैमिली में किसी और को बताते, बड़ों को बताते, अगर तुम लोग ही बात मान ली जाए कि अगर जुल्म करता था तो एटलीस्ट उसको जो है उसके बारे में सबको बताते आप लोग? सबको पता था, फैमिली में सबको पता था। अच्छा। पापा की तरफ से जो फैमिली है उन्हें भी पता था और जो मामा की तरफ से फैमिली है उन्हें भी पता था, और कोई आके बोलता नहीं था, डरते थे। जो मेरे पापा के मेरे पुप्पो का बेटा है, हम उसे फ़ोन कर करके बताते थे कि आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। जो ताया हमारा मुद्दई बना है आज, उसे भी फ़ोन कर करके बताते थे आज ये हुआ है, आज ये हुआ है। लेकिन वो कहते थे हम लोग क्या करें, हमें खुद हमारे गले पड़ता है, हमें मारता पीटता है, हम लोग कुछ तो नहीं कर वालिद सकते। करते क्या थे तुम्हारे? कुछ नहीं करते थे। घर का खर्चा कौन चलाता था? वही चलाते थे। तुम लोगों को कभी उस शख्स ने प्यार नहीं किया? नहीं। हाँ? नहीं। कितने बहन भाई हो? 6। अच्छा, भाई कितने हैं तुम्हारे? 3। क्या उम्र है उनकी? एक भाई 11 साल का, एक भाई 10 साल का, एक भाई 7 साल का है। अच्छा, और बेटों को भी मारता था वो? मारते थे वजह? फजूल में। किस वजह से? फिर भी? अगर वो बाहर चले जाते थे तो भी मारते थे, अगर वो लेट अच्छा, उठते थे फिर भी मारते थे। इसमें बताओ बच्चे की क्या बात है? अगर ये मामला था, मैंने इस तरह की बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं जिनमें वालिद जुल्म करता है बच्चों पे या बच्चियों पे या बीवी पे, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। ये नहीं कि हर दफ़ा बंदा ये कि थाने वाले सुनते नहीं है या पुलिस सुनती नहीं है, कार्रवाई भी होती है, उनकी तस्दीक भी की जाती है, उनको सज़ा भी मिलती है। कहीं पर रिपोर्ट कराई आप लोगों ने? नहीं। वजह मैं बताऊँ क्यों बता रहा हूँ? आज एक कातिल बेटी से मैं बात ना कर रहा होता, अगर आपने कानूनी तौर पर या उसके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट की होगी या मीडिया में आप बता देते किसी जगह पे
तो हम उस शख्स के खिलाफ बात करते जो बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती करता है। कितने प्रोग्राम किए मैंने, आप मुझे बता रही थी हमारा बाप जालिम है, उसको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोशिश करते कि उसको पकड़ा जाता, उसके सामने लेके उसको कत्ल करवा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? खुद ही मुनसफ बन जाना। उसने आपको तो कत्ल नहीं किया, आपकी माँ वालदा को कत्ल तो नहीं किया, नहीं। आपकी और 2 बहनें हैं, 3 और बच्चे हैं, उनको कत्ल तो नहीं किया। घर का खर्चा चला रहा था ना वो, जी। आपको पढ़ा रहा था ना, बच्चों का तो खर्चा उठा रहा था, छोटे घर में रहने का जो मामला है सारा कुछ कर तो रहा था ना बेटा। जी वो तो गए थे। हाँ वो गए तो थे। इतना जालिम था, ये इतना बुरा था, तो वो ये होता है शायद आप सबको मार देता। वजूहात होती हैं लड़ाई झगड़े की घर में। कब से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे आप लोगों के? जब क्योंकि से आप लोग दूसरी 6 बहन शादी- भाई हो, ऐसा ही है? आपकी वालदा की कितनी अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 24 साल हो गए। 24-25 साल की रफाकत थी, ऐसा ही है ना? जी। तो आखिर में 25 साल बाद ही कत्ल करने की नौबत क्यों आती है? वो जब जवान थी तभी वो कत्ल कर सकती थी। अगर आपकी बात मान लीजिए पहले से वो जुल्म कर रहा था, आपके मैटर में आके आपको और मौजम का जब मामला सामने आता है तो तब भी कत्ल क्यों हुआ वो बंदा, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? मौजम को ही क्यों करते थे? मौजम की अम्मा बाप को क्यों नहीं करते थे तुम लोग? अपनी सगी बहन को क्यों नहीं करती थी वो? मेरा मकसद बताऊं बेटा क्या है? मेरा मकसद ये है कि एक नौजवान की जिंदगी भी बर्बाद होगी ना, उसको भी कातिल बना दिया आप लोगों ने। अब मौजम की अम्मा जो है वो आपकी अम्मा की बहन है, उनको करते ना आप फोन, उनको कहते जी आए हैं। अगर कोई आता था, मेरे नाना अबू आते थे, नहीं, ज़ईफ़ मेरी इंसान बेटा थे। मेरी बात सुनो। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप और आपका नौजवान कज़न अपने बाप के कातिल बन गए हो, ऐसा ही है ना? जी। आप मौजम से ही रब्ता करती थी पूरे ख़ानदान में, समझने वाली बात है ना? मौजम से ही रब्ता करती थी आप, उसके अम्मा अब्बा से या किसी और से आपका रब्ता नहीं था। मौजम ही आपकी बात सुनता था, मौजम ही आपको गिलास ला के देता था, मौजम ही सारे मामला करता था, मौजम ने ही आपसे आपके अब्बा जान की पिस्तौल ली और मौजम ने ही उनको गोली मार दी। इसकी वजह क्या बनती है कि वही आपकी पसंद के मामले में आकर वो भी एक मैटर बीच में आ जाता ना कि आपके लिए कत्ल किया ना उसने, आपके लिए कातिल बना वो, ऐसा ही है? जी। मौजम का डायरेक्ट झगड़ा थोड़ी था तुम्हारे वालिद के साथ, बिल्कुल भी नहीं था। नहीं था ना? तो ये मकसद है मेरा ये बताने का कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों के अपना ज़ाती भी झगड़ा था तो उस वजह से आपने एक नौजवान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको कातिल बना दिया, खुद भी अपने बाप की कातिल बन गई। अपने कज़न के साथ मिलकर अपने ही वालिद को कत्ल करवा देना, और इस पूरे केस में उस शख्स की बीवी, उसकी सगी बेटी और उस लड़की का कज़न खालाजाद जो था वो शामिल था जिसने ये कत्ल किया। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था जिसको डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की हदायत पर उनकी पूरी टीम ने, लाहौर पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया। और इस वक्त हम मौजूद हैं इस केस को सॉर्ट आउट करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राना उमर दराज के पास, और उनसे हम बात करते हैं असल हकायक क्या थे, किस तरह से इन्होंने इस कत्ल को ट्रेस किया और कत्ल की असल वजह क्या थी। जी उमर साहब बताइएगा इस केस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये 23 जून को रात 11 बजे 15 की कॉल हुई कि एक शख्स को फायर लगा है कायदे मिलत कॉलोनी में, जिस पर मैं, मेरी टीम के अरकान और SHO साहब और जनाब DSP साहब हम मौका पर पहुंचे तो एक शख्स को गर्दन पे गोली लगी हुई थी। हमने उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया क्योंकि वो सांस ले रहा था। हम इसको जनरल अस्पताल ले गए। वहाँ जाके इसकी शनाख्त मियाँ मोहम्मद अरशद के नाम से हुई। तो इसकी 2 शादियाँ थीं। ये दोनों शादियों में पहली बीवी का नाम साजिदा उर्फ गोगो और दूसरी बीवी का नाम हुस्ना था। दोनों बीवियों में से 6 बच्चे हैं। टोटल इसके 12 बच्चे हैं। जो पहली बीवी है, इसका पहला खामद मर्डर हुआ था पत्तों में। ये पत्तों की रहने वाली है, वार्ड नंबर 6 की, जो क्रिमिनल एरिया है। जब हमने उसके ऊपर वर्क किया, उसकी CDR के ऊपर वर्क किया, तो हमें ये पता चला कि इसके एक बंदे के साथ दौरान वारदात के वक़्त पर काफ़ी ज़्यादा कॉल्स थी। हमने उस बंदे को पत्तों की से उठा लिया। जब उस बंदे को पत्तों की से उठाया तो पता चला ये मकतूल का, यानी कि मकतूल की बीवी का भांजा है, बहन का। कातिल जो है मेन मौसम जो है ना, वो इसकी साली का बेटा है, मकतूल की साली का बेटा। हमने उसको ट्रेस आउट करके पकड़ा। जब गिरफ़्तार किया, लेके इधर आए, इंटेरोगेशन की, तो उसने कहा कि ये हम लोगों ने मिलकर प्लान करके कत्ल किया। उसने अपने एक साथी का नाम बताया, अरफान। हमने उसको ट्रेस आउट कर लिया।
फिर हमने फैमिली मेम्बर साहब जो इसकी पहली बीवी साजिदा उर्फ गोगो और इसकी बेटी सायरा बीबी को लाकर इंटेरोगेशन की, तो ये प्लान कत्ल था। जो असल वजह नाद ये थी कि ये बंदा जो है मकतूल मियां अरशद, ये बंदा अपनी बीवी को बुरे कामों से रोकता था, यानी कि वो उसका किरदार मशकूक था, उसकी बेटियों के पास से मोबाइल निकल आते थे। जब ये पता चला तो साजिद जो सायरा बीबी है इसका अपने कज़न के साथ मुआशका निकल आया, उसके साथ मैसेजिंग करती थी, वो घर आता था, तो जो मियां अरशद इसको नागवार गुजरता था वो इनको डांटता था, मारता पीटता था, तशद्दुद करता था। इन लोगों को जब पता चला, उसकी वालदा ने रिश्ता भी भिजवाया कि मेरे बेटे को रिश्ता दे दो। उसने मियां अरशद ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी फैमिली इस काबिल नहीं है कि मैं आपको रिश्ता दे दूं। तो उस रिश्ते के रंज की वजह से, उसके इश्क की वजह से बेटी ने प्लान किया और बाप का पिस्टल चोरी करके उसको अपने आशिक को दिया। आशिक साहब उसने मियां अरशद जो कि अपनी दूसरी बीवी को, जो इनके घर कुरान पढ़ाने आती थी, छोड़ने के लिए बैंक स्टाफ, दूसरा घर उसका बैंक स्टाफ था, वहाँ गया। और वापसी पर जब वो एक सुनसान गली में से गुजर रहा था तो पीछे से सीधा फायर उसकी गर्दन पे किया, जिसको अस्पताल लेके गए और वो जाँबाज ना हो सका। बेटी, माँ और कजन के हाथों बाप के कत्ल की ये दिल दहला देने वाली वारदात में आया हो चुके कई राज। क्या कजन और बेटी की शादी ना करवाने में मकतूल की दूसरी बीवी का भी था कोई किरदार? अपने सगे बाप की कातिल बेटी ने लगाए अपनी सौतेली माँ पर भी शर्मनाक इल्जामात। अच्छा, बकौल आपके कि वो जुल्म करता था, मारता था और वजह कोई नहीं थी? कोई वजह ना होती तो जुल्म क्यों करता? नहीं, जुल्म देखें, बाप इसलिए भी जुल्म करते हैं कि उनको अपनी जो, अगर हमें कुछ पता चला, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब ने बताया कुछ मामला थे कि वो मोहल्ले में कहीं पर आगे पीछे आप लोगों की किरदार के हवाले से भी गलत बात लोग करते थे, तो उसको गुस्सा लगता था। ये तो उसकी दूसरी बीवी के कहने के बकौल है ना, ये उसकी दूसरी बीवी कर रही है जो भी कर रही है। दूसरी बीवी क्या? दूसरी बीवी कुरान पाक, क्या वो कुरान पाक की तालीम दे रही है? हमने पहले से कुरान पाक पढ़ा हुआ था, हमारे घर आती थी कि मैंने तुम लोगों को कुरान पाक पढ़ाना है। कुरान पाक पढ़ाने के बहाने आती थी, कुरान पाक खोल के बैठते थे, वो फ़ौरन लड़ाई झगड़े में बंद कर देते थे और मारपीट शुरू हो जाते थे हमारे। कुरान पाक वो तो ये बाप तो ये चाहता था ना कि मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ लें। जी, हम लोग, मैं, मेरी बड़ी बहन, हम दोनों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ तो था। क्यों छोटे बहन भाई उसकी दूसरी बीवी से क्यों नहीं पढ़ रहे थे आप लोग? जब वो अच्छा काम आपको करवाना चाह रही थी तो आप लोग क्यों इनकार करते थे? हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा था, पहले से बात मर्जी पढ़ लें कुरान पाक, तो अच्छी चीज़ है किताब को पढ़ना। बिल्कुल। यानी कि जो बाप अपनी बेटियों को कहता है जी कि आप कुरान पाक पढ़ो, वो गलत तो नहीं कहता? नहीं। तो आपका वालिद आपको यही कहता था कुरान पाक पढ़ो? जी। हाँ जी। तो अच्छी तलकीन करता था ना वो? बिल्कुल। हाँ, तो क्या वजह थी कि जो बाप अपनी बेटियों को कुरान पाक पढ़ने की तलकीन कर रहा है और वो बेटियां पढ़ भी नहीं रही हैं, और फिर वो उन बेटियों को उसको गुस्सा भी आता है, फिर उनको मारता भी है? पढ़ते थे हम लोग, क्यों नहीं थे पढ़ते? बच्चों की, बेटियों की, और खासकर जो माएँ हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती है कि खामद अगर अच्छी चीज़ की तलकीन करे तो पढ़ो। पढ़ते थे। आपने सारा इल्जाम उसकी दूसरी बीवी पे लगा दिया। दूसरी बीवी गलत काम थोड़ी कर रही थी, वो तो आपको कुरान पाक पढ़ा हमने रही उस थी। पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि वो हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादातर वही करवाती थी। कुरान पाक की तालीम देने के लिए आपने खुद ही बता दिया, वो आप वालिद चाहते थे कि आप लोग कुरान पढ़ें। कुरान पाक की तो एक अलग बात है, उसके अलावा जो हमारे घर में जो भी हो रहा था, पहली और आखिरी बात ये है मेरी कि जब से उसकी शादी हुई आपका थी। मोबाइल आपके पास था या आपकी दूसरी बहनों के पास मोबाइल थे? वालिद को पता था आपके लोगों के पास मोबाइल है? हमारे पास मोबाइल ही नहीं था, हमारी अम्मी का मोबाइल था। 1.5 साल तक आपकी अपने कज़न के साथ जो दोस्ती चलती रही, अम्मी के मोबाइल से करती रही? जी। तो गलत बात है ना, ये था तो ना महरम वो आपके लिए। जी। बाप को अगर उस चीज़ का अंदाजा था या पता लगता तो उसको तो बुरा लगना था कि मेरी उन्हें बेटियां पता ही नहीं था। तो क्यों, अगर नहीं पता तो भी गलत है बेटा। गलत है, लेकिन मुझे उन्हें पता ही हैरत ये हुई नहीं कि था। हमें इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है उन्होंने बता दिया है कि जी वालिद इनकी जो 2 शादियां थी, ये जो खातून है जिनका नाम साजिदा उर्फ गोगो इनका नाम है, इनके एक और खावंद भी मर्डर हो चुके हैं पहले। पतों की है ना पीछे से आपकी वालदा? उनकी अपनी दुश्मनियाँ थी, उनके तो ज़्यादातर जो मरे हैं वो इसी में कत्ल ही हुआ। तो ये वालिद जो हैं ये आपके सगे वालिद थे जिनको आपने कत्ल करवाया? जी।
जी मेरे अपने थे। तो ये मामला है जी कि यहाँ पर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं कि जब बाज़ वक़्त ऐसा होता है कैमरा देखकर लोग मजलूम बन जाते हैं, फिर अपना रोना रोते हैं, लेकिन हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। जब हमें इन्वेस्टिगेशन के मामला का पता चला, उन्होंने बताया जी कि वो बाप एक गैरतमंद बाप था, वो चाहता था कि मेरी बेटियां कुरान पाक की तालीम हासिल करें। तो दूसरों के साथ किसी के साथ अगर कोई दोस्ती है या अंडरस्टैंडिंग है तो उस मामले में उस बात से वो चिढ़ खाता था और सख्ती करता था और उन पर जो गोल इनके के जुल्म होता था। फिर इन्होंने एक दिन प्लान किया मिलकर कि अब इसको मार देना है और इसको ख़त्म करना है, रोक टोक, ताकि इन लोगों की ख़त्म हो जाए। मुझे हैरत ये हुई, जो वालिद कुरान पाक की तालीम अपने बच्चों को देना चाहता था और बच्चियाँ पढ़ भी नहीं रही थी, उसकी दूसरी बीवी से पढ़ती भी नहीं थी कुरान पाक। ये बड़ी हैरत की बात है। बेटा कौन मना करता था आपको? पढ़ते थे, कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। अच्छा, सारे पढ़ते थे, मेरे भाई भी पढ़ते थे, हम लोग भी पढ़ते थे। वालिद साहब घर ही होते थे तब? घर ही होते थे, पास बैठे होते थे। पास बैठ के कुरान पाक पढ़वाते थे आप लोग? जी। ये तो अच्छी बात है बेटा। जब पास भी नहीं होते थे तब भी हम लोग पढ़ते थे। ये तो अच्छी बात थी। आप उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है अपने वालिद पे, जो अपने उस चीज़ के इल्ज़ामात की तरदीद नहीं कर सकता, उसको तो मार दिया आप लोगों ने। हमने जो इतलात हमें मिली है कि वो कुरान पाक की तालीम हासिल करवाना चाहता था अपनी बेटियों को पास बैठ के, तो आपने उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया। क्या हमने इल्ज़ाम लगाया? आपने कहा जी कि वो गलत तरीके से पैसा कमाता था, औरतों के साथ उसके ताल्लुकात थे। मामला तो उल्ट निकल आए हैं बेटा। सगी बेटी क्यों उठा रही थी अपने ही वालिद पर सवालात? पुलिस तफ्तीश में उसका अपना और उसकी वालदा का सामने आ गया कैसा किरदार? इस केस के तफ्तीशी अफसर ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। दरअसल ये अपने आप को, इस केस को दूसरी तरफ ले जाने के लिए मुख्तलिफ बहानेबाजी कर रहे हैं। असल बात यह है कि इन माँ बेटियों का किरदार दुरुस्त नहीं था, इनके लोगों के साथ तल्लुकात थे, इनके मुख्तलिफ लोगों के साथ टेलीफोन नंबर्स पे इनकी बातें होने सामने आई हैं। किरदार मशकूक होने की वजह से वो इनकी बातें जब लोगों से सुनता था तो घर आकर इनको डांट डपट करता था, मारता पीटता था कि ये काम ना करो। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। इन्होंने डांट डपट से तंग आकर और अपनी शादी को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, इनके वहम में भी नहीं था कि पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बरोज़ वकूआ ये चीखो पुकार कर रही थी, रो रही थी, लेकिन इनकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हुए हमने अपनी टीम के हमरा इनको काबू किया और इनको चालान अदालत करेंगे, इनको सज़ा दिलवाएंगे। जिस दिन तुमने उसको कत्ल करना था उस दिन तुम्हारी खाला से बात हुई थी? जी उस दिन मेरी क्या खाला, कहा तुम्हें खाला ने? यही बात हुई थी और मैं कर लेता हूँ। फिर उन्होंने उसे कैसे दी तुम्हें? दरवाजे में पकड़ाया था। हाँ? दरवाजे में तुम पकड़ाया। उनके घर के दरवाजे से तुम्हारी खाला? तो फिर मैं उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा किया मैंने, बैंक स्टाफ से पीछे वापस आया है और वापस आते हुए ये बैक गली में स्पीड ब्रेकर है उधर, यानी कि रुका है, स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने लगा, फिर मैंने वहाँ पे फायर किया है। अच्छा, उसको नहीं पता था मुझे मारने वाला कौन है? नहीं, उसको नहीं पता। नहीं सर, उसको। अच्छा, तुमने इसको कत्ल कर दिया? जी। उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद मैं वापस अपने गाँव चला गया। उसी की ही बंदूक से, उसी की पिस्तौल से? जी सर। कितनी गोलियां चलाई तुमने? एक। क्या टाइम क्या था? 11 बजे का रात, सुबह? रात को। अच्छा, उसके बाद जब कत्ल कर दिया तो फिर तुमने क्या बताया खाला को? फिर मैंने रब्ता नहीं किया इनके अच्छा। साथ। फिर मैं जब यानी कि गोली लगी है उसको, हाँ। फिर मैं हॉस्पिटल के दरवाजे तक गया वापस आ गए। जब हॉस्पिटल के दरवाजे तक देखने के लिए? जी जी, घंटे बाद। मार गया कितना है? जी। जब तुम्हें तसल्ली होगी मार गया फिर तुम नहीं चले नहीं, गए? मुझे नहीं पता था, यानी कि उस टाइम तो लेके जा रहे थे अंदर। हाँ। मैं डरा हुआ था। मैं वापस चला गया अपने गाँव, पत्तों की चला गया था मैं। फिर मैं पत्तों की गया हूँ, लेकिन ये 20 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये हमारा अब्दुल रऊफ सर, इन्होंने तफ्तीश के दरमियान ये मुझे घर से अरेस्ट किया है, घर से लेके आए हैं मुझे। और साथ जो दोस्त है इससे भी पूछते हैं असल कहानी क्या है, क्या हकायक है। नाम क्या तुम्हारा? इरफान हुसैन। इरफान, जो बताओ, सच बताओ, क्या मामलात हैं, इस क्या अंडरस्टैंडिंग थी, सब बताओ। मुझे इसके फैमिली मैटर का नहीं पता, यानी कि रिश्तेदार कौन है, ठीक है। मेरी सिर्फ इसके साथ दुकानदारी के हिसाब से यानी कि फ्रेंडशिप थी ये, यानी कि मुझसे काम करवाने के लिए आता था, कटिंग शेप के वगैरह। तो जिस दिन यानी कि ये पत्तों वापस चले गए, यानी कि वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके बाद यानी कि वापस आया एक दिन के लिए। यानी कि इसने यहाँ जहाँ पे काम करता था वहाँ पे यानी कि इसने पेमेंट लेनी थी मंथली अपनी तनख्वाह, तो इसने मुझे ये बताया था। फिर उसके बाद यानी कि इसने रात को यानी कि तुमने क्या, तुम्हारा क्या किरदार है कत्ल में? मेरा सिर्फ ये किरदार है कि मैं इसके साथ गया हूँ,
ठीक है, और उसके बाद यानी जब कि कत्ल किया इसने जी। बाइक तुम चला रहे थे? नहीं, बाइक के पीछे मैं बैठा हुआ था। इसके पीछे यानी कि मैं बैठा हुआ तुम्हें था। पता था ये कत्ल करने जा रहा है अपने सगे खालू को? बस कह लें कि क्या पता था ना? जी पता ही था, दरमियान में आगे यानी कि पता चल गया था। क्या मुझे। वजह बताइए, इसे क्यों मारने जा रहा हूँ मैं, क्यों कत्ल कर रहा हूँ? इसने वजह ये बताइए कि खाला के साथ ज्यादती वगैरह करता था, यानी कि मारपीट करता था, उसके बाद कज़नों के साथ यानी कि बदतमीजी वगैरह करता था। नहीं, ये नहीं बताया कि पसंद करता अपनी खाला की बेटी को? नहीं, ये नहीं मुझे पता। कब से दोस्ती है तुम्हारी इसकी? साल हो गया। 1 साल की दोस्ती में तुम इसके साथ कत्ल करने पर राजी हो गए? एक बंदा सॉरी, पता नहीं चोरी था। करने से बाप मार दिया लड़कियों ने और इसने अपना खालू मार दिया, वापस आ जाएगा? डेढ़ साल तक अपने कजन के साथ इश्क और मोहब्बत के अहद पैमा करने के बाद क्या लड़की के वालिद को उसकी इन हरकतों का मालूम हो गया था सारा राज, और उसने उन्हें अपनी हरकतों से बाज आने का कहा, जिस पर उन्होंने उसे कत्ल करने का प्लान बनाया। कातिल बेटी ने मजीद दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। किस किसने बैठ के प्लान बनाया? सिर्फ मैंने, आपने किससे बात की? मौसम से। और अम्मा जान को क्या बोला? उन्हें नहीं पता था। वो कह रहा है मुझे खाला ने कहा है। मैंने पहले जब 5 माह पहले बात हुई थी तब उन्हें पता था, और इस दफ़ा जो हुआ है इसका सिर्फ मुझे पता था और मौसम को पता था। बस क्या पता था? कि आज इसे मारते हैं। किसको? मेरे अब्बू को। अल्लाह ताला रहम करे जी सब पे, और इस तरह की ये मामलात या इस तरह की नौबत में कोई भी ना आए। जो जुल्म इनसे हुआ या जो जुल्म उस शख्स के साथ हुआ, ये नौबत कभी भी ना हो। अल्लाह ताला जी सब वालदैन को भी तौफीक दे कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनके साथ प्यार मोहब्बत से शफ़क़त से पेश आएँ। लेकिन जहाँ पर मामलात इस तरह के आ जाएं कि औलाद और आपके घर वाले ही जो है वो आपके अगेंस्ट हो जाएं, या कुछ गलत मामलात हों, तो दोनों तरफा मामला एक जगह पे गलत नहीं होता। तो इस तरह के वाक़यात का जो अंजाम है वो ऐसा ही होता है जैसा कि एक बेटी ने अपने ही कज़न को, जिसको वो पसंद करती थी, उसी के हाथों अपने सगे बाप को गोली मार के कत्ल करवा दिया, और बड़ी धड़ल्ले से अभी भी ये बता रही है कि हाँ जी मैंने अपने बाप को मरवा दिया। मरवाया खुद आपने जी। तो फिर दिली तकलीफ आपको किस चीज़ की होगी? आपकी बात की समझ नहीं आ रही ना बेटा। कत्ल करवाने वाली आप, कत्ल भी आपने उसे हाथों करवाया जो आपका कज़न था जिसको आप पसंद करती थी, पिस्तौल भी आपने ही दी, माँ को भी पता, बेटियों को पता, स्टाम्प भी आपने लिखवाए हुए थे पहले से। तो फिर जब कत्ल कर हो के आ गया तो फिर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली बात होगी ना। 5 माह पहले जो स्टाम्प करवाया था उसका सारा मैटर ख़त्म हो गया था। तकरीबन 6-7 दिन बाद हमारी लड़ाई हो गई थी, मेरी मौसम की और हम सब की घर में आपस में लड़ाई हो गई थी। वो स्टाम्प पेपर फ़ौरन फाड़ दिया था। तो उसके बाद कोई भी ऐसा मामला नहीं था, कोई भी मैटर नहीं था। और हमारे ज़हन में दुख आप कत्ल करवा के दुख किस बात का? फिर आप दुख तो होता है किस चीज़ का? कि अगर हमारा बाप हमारे साथ जुल्म ज़्यादती ना करता तो बाप को भी ये दुख होगा अगर मेरी बेटियां जो है मेरी फर्मा बरदारी करती, करते वो थे। मोबाइल चोरी छुपे ना रखती, वो नहीं दूसरे रखी। मौसम जैसे लड़कों से दोस्तियां ना रखती, उसकी वालदा जो है उनके मामला ठीक होते। बाप की भी तो ये ख्वाहिश थी ना, सारे मेरी बेटियां कुरान मामला पाक ठीक पढ़ती, थे। खुद पढ़ाना चाहता था आपको कुरान पाक। हमारे सारे मामला ठीक थे। मोबाइल वाली बात है, मोबाइल मेरी मामा का था घर में, और हमारे पास कोई दूसरा तीसरा मोबाइल नहीं था। आप लोग ज़्यादा आज़ादी चाहती थी, वो आज़ादी नहीं देता था। हम लोग आज़ादियाँ चाहते ही नहीं थे। हमने आज तक आज़ादियों की ख्वाहिश ही नहीं रखी। चलिए हमने अल्लाह ताला आज़ादी आपके लिए भी लेके क्या आसानियत है। जो किया आप लोगों ने वो गलत किया, जो आप बता रही हैं जो उसने किया वो भी गलत था। लेकिन है कि फिर कितनी देर तक आप लोगों ने वहाँ पे, लोगों ने जब पूछा तो क्या कहा आप लोगों ने, क्या हुआ ऐसे? लोगों को सबको पता था, पूरी गली मोहल्ले के सामने लगी है गोली, सबको गोली लगी पता है। था। हाँ, सबको पता फिर था। दफना दिया था वालिद को? जी फिर FIR दर्ज कराई आप लोगों ने? जी। किसकी मुद्दईयत में? ताया की। अच्छा, तो ये उसी चीज़ का शाखसाना है जो आपने पहले बताया था कि हम स्टाम्प पेपर हमने लिख लिया, अब हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे मौसम के खिलाफ। जी। ये वजह थी ना कि ये कितना बदनसीब है वो बाप जिसको कत्ल करवाने वाले का कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटियां और उसकी माँ। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है जी कि जुल्म करना, मारना, पीटना या इस तरह के मामलात, अब वो शख्स दुनिया में नहीं है। अगर वो ऐसा करता था तो भी गलत था, लेकिन उसका अंजाम ये नहीं होना चाहिए था। मैंने अपने हर प्रोग्राम में हमेशा मजलूम का साथ दिया है। मैंने इस बच्ची से भी बात की है कि अगर ये
पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं या अपने बड़ों को इस चीज़ में शामिल करते हैं या शख्स अलहदगी का इख्तियार करते हैं या किसी भी तरीके से कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करते हैं कि जिसमें शायद मैं उस जालिम, अगर वो जालिम था तो उसके खिलाफ प्रोग्राम कर रहा होता, इन लोगों के इस तरह से मैं इंटरव्यू ना कर रहा होता। इस तरह के मामलात में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। अल्लाह ताला सब पर रहम करे और इस तरह की सिचुएशन से हर किसी को अल्लाह ताला बचाए। क्या मिल गया तुम्हें अपने खालों को कत्ल करके? कुछ भी नहीं, पछतावा भी नहीं है तुम्हें? गलती हो गई है, गलत हो गया है, क्या गलत हुआ है? कत्ल कर दिया जो गलती हो गई है। तो क्या गलत इसको हुआ कैसे है। ठीक कर सकते थे तुम? अगर तुम्हारी खाला ने अगर तुम्हें कत्ल करने का कहा था, तुम्हें क्या करना चाहिए था? समझाना चाहिए था। समझाना चाहिए था, तो खुद भी समझना चाहिए था। जी बिल्कुल। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 6। वालदैन का क्या बेचारा का, जिनका जवान बेटा कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ है? सर बस पता ही नहीं चला। क्या नहीं पता चला? ये होता है सर। नाजरीन, पता नहीं चलता इंसान को, पैसे की हवस में या गलत ताल्लुकात की हवस में इंसान इस हद तक अंधा हो जाता है कि जी पता नहीं चलता और कत्ल तक हो जाते हैं लोगों से। अब फिर कानूनी तौर पर जो सजा मिलेगी तुम उसके लिए तैयार हो या माफ़ी के तलबगार हो? क्या ज़हन में चल रहा है तुम्हारे? माफ़ी के तलबगार किससे हैं माफी सर। मांगोगे? जो उसके मदई हैं, जो उसके कौन है बताइए पीछे, उसका? उसके भाई। किसके? तुम्हारे खालू के? जी जी। तुमने रहम किया था उस पर? तुम्हें माफी, तुमने उसको माफ किया था? तुमने उसको माफ किया था? किसको? खालू को। डायरेक्टली तुम्हारा उसके साथ तो कोई झगड़ा नहीं था ना? फैमिली में सर ये मामला तो करते थे इस तरह। नहीं, 12 साल तुम कह रहे हो तो तुम लोगों का ताल्लुक ही नहीं है सर वो लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट खालू के साथ तो कोई झगड़ा नहीं था ना? आते थे घर में, यानी कि तुम्हें तो नहीं कुछ, तुम्हारे घर वालों को या तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया था? नहीं। ये जो आजकल के आशिक टाइप जहनियत के लोग हैं ना, हमारी जो नौजवान नस्ल जो है, पसंद की शादी करना वालदैन को रजामंद करके, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई पसंदीदगी अगर वालिद इनकार कर दे तो उसका मतलब है कि उठ के उसको मार डाले। बेटी के कहने पर या खाला के कहने पर इसने अपने खालू को उड़ा दिया, फायर मार के मार दिया। ये सरासर जुल्म है, जुर्म है। ऐसे वाक़यात जो हैं हमारे मुआशरे का एक बड़ा तल्ख चेहरा है, जिसको हम अपने इस प्रोग्राम जुर्म बेनकाब बेनकाब करते हैं। और कत्ल करने वाला, जुल्म करने वाला ये समझता है वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जुल्म और जुर्म और ख़ास तौर पर कत्ल कभी छुपता नहीं है और इस वक्त ये कानून की हिरासत में है। अपने आप को ऐसे मामलात से बचाएं। किसी के कहने पर किसी की जान ले लेना या किसी की बातों में आकर कोई गलत काम कर देना, ये अपने साथ भी जुल्म है और जिसके साथ आप लोग कर रहे होते हैं उसके साथ भी जुल्म है।